माँ लक्ष्मी का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। प्रेम से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। क्यों कोई अमीर रह जाता है और क्यों कोई गरीब का गरीब ही रह जाता है? लक्ष्मी माता ने इंद्रदेव को बताया था इस बात का असली रहस्य। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक मन लगाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैभव की देवी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। लक्ष्मी की पूजा आराधना हर मनुष्य करता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे धन की चाह होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान को धन की प्राप्ति हो या फिर हर इंसान धनवान बन जाए। इसी सवाल का जवाब मांगने एक बार स्वयं इंद्रदेव माता लक्ष्मी के समीप गए और उनसे पूछा, माता आपकी पूजा अर्चना तो हर व्यक्ति करता है, फिर ऐसा क्यों है कि कोई मनुष्य अमीर है और कोई गरीब? इसके जवाब में माता लक्ष्मी ने कहा कि हर व्यक्ति गरीब अमीर अपने कर्मों से बनता है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि जो मेरी पूजा अर्चना करता है वह उसका मान सम्मान भी बनाए रखे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप माता की आराधना पूरे श्रद्धा से नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी ने एक बात और इंद्रदेव को बताई थी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी माता का वास उस घर में संभव नहीं है जहां दिन रात क्लेश का माहौल हो। लक्ष्मी माता ने स्वयं इंद्रदेव को बताया था कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही मेरी पूजा अर्चना क्यों न कर ले, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां शांति ना हो। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी का वास वही होता है जहां सुख शांति हो और परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हो। लक्ष्मी माता का वास वहां नहीं होता है जिस घर में दिन रात क्लेश का माहौल हो और लोग लड़ाई झगड़े में ही लगे रहते हो। इसीलिए अगर आप भी अमीर और धनवान बनना चाहते हो तो अपने घरों में शांति बनाए रखें और कभी भी किसी प्रकार का कोई क्लेश ना करे। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा लक्ष्मी माता रूठकर आपके घर से जा सकती हैं। जहां गृह स्वामिनी का सम्मान नहीं होता, गृह लक्ष्मी उस घर को भी त्याग देती है। लक्ष्मी माँ ने कहा, मेरा एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। जहां अन्न का किसी भी रूप में अपमान होता है, वहां भी मैं नहीं रह सकती। एक बार माँ लक्ष्मी ने शनि देव से सवाल पूछा कि वह अपने प्रभाव से लोगों को धनवान बनाती है, लेकिन वह उनसे धन ही छीन लेते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्यों वह लोगों को राजा से रंक बना देते हैं? इस पर शनि देव ने कहा कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, यह तो व्यक्ति के कर्म हैं जिसका उसे भुगतान करना पड़ता है। शनि देव ने कहा कि हे देवी, परमात्मा ने मुझे कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्यभार सौंपा है। जातक जब भी जानबूझकर दूसरों पर अत्याचार करते हैं या फिर गलत कार्य करने वाले को आश्रय देते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में मैं उन्हें गंभीर से गंभीर दंड देता हूँ ताकि वह अपने कर्मों का पश्चाताप कर सके। लेकिन कई बार लोग इस पर नहीं सुधरते हैं, वह बार बार गलत कार्यों को दोहराते रहते हैं। तब मैं उन्हें निर्धन बना देता हूँ और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर देता हूँ। शनि देव की बातों को सुनकर माता लक्ष्मी को जरा सा विश्वास नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर में उन्होंने कहा कि वह ऐसा प्रमाणित करके दिखाए कि कर्मों के आधार पर ही वह लोगों को दंडित करते हैं।
तब देवी लक्ष्मी ने एक निर्धन व्यक्ति को धर्मान और पुत्रवान बना दिया। दूसरे ही पल जैसे ही शनिदेव ने उन पर दृष्टि डाली, वह फिर से भीख मांगने की स्थिति में पहुंच गया। मां लक्ष्मी ने उसकी ऐसी हालत देखी तो शनिदेव से कहा कि वह इसके पीछे का रहस्य बताए। आखिर क्या वजह है जो वह फिर से निर्धन हो गया? इस पर शनिदेव ने बताया कि माता, इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में पूरा गांव उजाड़ दिया था। जरूरतमंद लोगों को इसने तमाम यातनाएं और प्रार्थनाएं दी थी। यही वजह है कि अपने कर्मों की चलते यह व्यक्ति फिर से निर्धन हो गया। शनिदेव ने माता लक्ष्मी से कहा कि यह आपकी कृपा से सुखी तो हो गया, लेकिन पूर्व जन्मों के बारे में कर्मों के चलते इसकी स्थिति पहले जैसी हो गई है। वह कहते हैं कि इसके निर्धन या दुखी होने में किसी का भी दोष नहीं है, यह केवल अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। सहनी महाराज कहते हैं कि स्थितियां कैसी भी हो, लेकिन व्यक्ति को कभी भी गलत कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म ही करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे व्यक्ति का लोक ही नहीं परलोक भी सुधर जाता है। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि शनि देव, धन्य हैं आप और आपकी कर्म विज्ञान की प्रधानता। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियम अनुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने कहानी अंत तक। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने मन में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले थापती हैं। वही माता लक्ष्मी है, तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन्य से धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने पर आग्रह किया। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।